ये हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, ये साइड लेके चलेंगे इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा अल्फा वाई प्लस बीटा जेड। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं हम अल्फा वाई प्लस बीटा जेड कोमा एक्स का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अल्फा वाई इनर प्रोडक्ट अल्फा वाई कोमा एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट बीटा जेड कोमा एक्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कंजुगेट भी आएगा साथ में ऊपर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से अल्फा बाहर लेंगे तो अल्फा कॉन्जुगेट के रूप में बाहर आएगा, अंदर आ जाएगा इनर प्रोडक्ट वाई कोमा एक्स का कॉन्जुगेट प्लस यहाँ से बीटा बार बाहर आएगा, यहाँ रह जाएगा इनर प्रोडक्ट जेड कोमा एक्स का कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बार, कॉन्जुगेट हटाना तो रिवर्स कर देंगे उल्टा, फिर एक्स कोमा वाई प्लस बीटा बार, कॉन्जुगेट हटाना तो फिर एक्स कोमा जेड लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था। तो आगे है हमारे पास पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी। तो ये हमें प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे कैसे, इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब x की इनर प्रोडक्ट किसके साथ होगी, x प्लस वाई के साथ, और प्लस y की इनर प्रोडक्ट किसके साथ होगी, x प्लस वाई के साथ। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, x प्लस वाई कोमा एक्स, कॉन्जुगेट सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी है, प्लस एक्स प्लस वाई कोमा वाई लिखेंगे तो ऊपर कॉन्जुगेट भी लगाना पड़ेगा हमें। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा क्या बन गया, x कोमा एक्स का कॉन्जुगेट इसकी इसके साथ इनर प्रोडक्ट प्लस इसकी इसके साथ इनर प्रोडक्ट, y की किसके साथ, x के साथ इनर प्रोडक्ट और ऊपर कॉन्जुगेट। ऐसे ही यहाँ पर x की इनर प्रोडक्ट y के साथ ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा, प्लस y की इनर प्रोडक्ट y के साथ ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारा। तो मैं इसको इनर प्रोडक्ट x कोमा एक्स लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x कोमा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि कॉन्जुगेट हटाना हो तो हमें x कोमा वाई लिख देंगे हम इसको, प्लस इसको हम y कोमा एक्स लिख देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट y कोमा वाई। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट, चलो यहाँ पर ये y, ये बन जाएगा हमारा y का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा हमारा y का स्क्वायर, प्लस इनर प्रोडक्ट x कोमा वाई प्लस वाई कोमा एक्स, इनर प्रोडक्ट वाई कोमा एक्स। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर की वैल्यू ये आई है हमारी, क्या वैल्यू आई है, ये आई है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, किसकी वैल्यू आई है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर की भी वैल्यू निकालेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारी कैसे बनेगी, इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई कोमा इनर प्रोडक्ट एक्स, ये ऐसी बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट एक्स की किसके साथ लेंगे, एक्स माइनस वाई के साथ, और
इनर प्रोडक्ट माइनस वाई किसके साथ लेंगे, एक्स माइनस वाई के साथ। अब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई कोमा एक्स का कॉन्जुगेट प्लस एक्स माइनस वाई कोमा माइनस वाई का कॉन्जुगेट, ये कंप्लीट का कॉन्जुगेट आ जाएगा, है ना। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा, एक्स कोमा एक्स का कॉन्जुगेट प्लस माइनस वाई कोमा एक्स का कॉन्जुगेट। ये हमने इस प्रकार सोल्व किया। ये हमारा क्या बन जाएगा, इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा माइनस वाई का कॉन्जुगेट प्लस इनर प्रोडक्ट माइनस वाई कोमा माइनस वाई का कॉन्जुगेट। तो ये तो बन गया मेरा इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा एक्स, ठीक है। और ये यदि मैं रिवर्स करके लिखूं तो ये मेरा बन जाएगा एक्स कोमा माइनस वाई। इसको भी रिवर्स करके लिखूं तो मैं ये मेरा बन जाएगा माइनस वाई कोमा एक्स, और ये मेरा बन जाएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1 और -1 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से -1 और -1 बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचा, इनर प्रोडक्ट y कोमा वाई, ठीक है। तो ये बन गया मेरा इनर प्रोडक्ट x कोमा x, मतलब नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर। यहाँ से हमारा माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ से माइनस साइन बाहर लेंगे तो यहाँ से यदि कुछ भी बाहर आता स्केलर तो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है, लेकिन रियल का कॉन्जुगेट तो रियल ही रहेगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक बाहर ले लिया, मतलब माइनस का निशान बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स कोमा वाई। यहाँ से भी -1 बाहर ले लिया, मतलब माइनस का निशान बाहर आया, तो ये क्या हो जाएगा, वाई कोमा एक्स, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें हम, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। अब ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा हमारे पास, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एडिंग 1 एंड 2 लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, देखो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 नॉर्म ऑफ 2x का स्क्वायर, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, 2y का स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरा क्या बना, 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दो यहाँ से बाहर ले लिया, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमारी पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी थी। तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। If X is a real vector space, then inner product x, y equal to inner product y, x, ये हमारे पास होता है इस प्रकार से। नंबर 2, इनर प्रोडक्ट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू अल्फा एक्स की इनर प्रोडक्ट जेड के साथ और बीटा वाई की इनर प्रोडक्ट जेड के साथ। तो यहाँ से हम अल्फा बाहर ले सकते हैं, यहाँ से हम बीटा बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। नंबर 3, यदि एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा अल्फा वाई आ जाए और अल्फा हमें यहाँ से बाहर लेना, तो अल्फा कॉन्जुगेट के साथ यहाँ से बाहर निकलेगा, सेकंड से यहाँ से कैसे आएगा, अल्फा बार के उससे बाहर आएगा। तो ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं हम इसको, जैसे ये है एक्स कोमा अल्फा वाई है, इसको मैं कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ ऐसे, अल्फा वाई कोमा एक्स का कॉन्जुगेट, इसको मैं लिख सकता हूँ इनर प्रोडक्ट की सहायता से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब यहाँ से अल्फा बार बाहर ले लूं, अंदर क्या बचेगा, y कोमा एक्स का कॉन्जुगेट, ये अल्फा बार बार है, और इसको मैं दोबारा फिर x कोमा वाई लिख दूंगा, कॉन्जुगेट हट जाएगा। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
एंड नंबर फोर्थ, इनर प्रोडक्ट x अल्फा y प्लस बीटा z को क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू अल्फा बार इनर प्रोडक्ट x y प्लस बीटा बार x इनर प्रोडक्ट x z। ये बार क्या है, कॉन्जुगेट है ये, ठीक है, ये क्या है, कॉन्जुगेट है। तो मतलब ये सेकंड में से बाहर आए, यहाँ पर अल्फा बार ही आएगा, यहाँ पर बीटा बार आ गया बाहर। तो जो सेकंड, ये जो हमारे पास सेकंड है, ये क्या शो करती है, दैट इनर प्रोडक्ट इज लीनियर इन फर्स्ट आर्गुमेंट। और जो फोर्थ है, फोर्थ क्या शो करती है, सो दैट इनर प्रोडक्ट इज लीनियर इन सेकंड आर्गुमेंट, which implies inner product is sequilinear or 1.5 time linear. Hilbert spaces. A complete inner product space complete in the matrix defined by the inner product is called Hilbert space. तो Hilbert space हमारा क्या होता है, एक complete inner product space जो होता है वो हमारे पास Hilbert space होता है। A Hilbert space is a complete inner product space. एक Hilbert space क्या होता है, complete inner product space होता है। An inner product space is a normed space. हम जानते हैं कि inner product space normed space होता है, which implies Hilbert space is a complete normed space. ठीक है, और Hilbert space complete normed space हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, Hilbert space क्या हो गया, बनात स्पेस, क्योंकि कंप्लीट नॉर्मल स्पेस क्या होता है, हमारा बनात स्पेस होता है।